मेष राशि नमस्कार के दोस्तों, जातकों के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि आज शाम 2:30 के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जिसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बदलाव है जो पूरे 100 वर्षों में पहली बार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शताब्दी के इस विलक्षण संयोग को नजरअंदाज करना मतलब है अपने ही हाथों से अपने भाग्य को दरकिनार कर देना। जो होने वाला है वो इतना चौंकाने वाला और चमत्कारी है कि आपकी सोच से परे होगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी और संकट मोचन भगवान बजरंगबली से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस पवित्र ज्योतिषीय संदेश को सच्चे दिल से एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय बजरंगबली श्रद्धा से लिखेगा, उसकी सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर देना, उसके जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर देना, उसके घर में कभी धन की कमी न हो, कभी कोई बीमारी या दरिद्रता का साया न आए, उसके पूरे कुल और परिवार पर आप दोनों की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। यही हमारी हृदय से प्रार्थना है। और अब दोस्तों, जो बात बताने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह बदल सकती है। आज शाम 2:30 के बाद आपकी राशि में कौन सा ऐसा दुर्लभ ग्रह परिवर्तन घटने वाला है जो आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला है। कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां एक साथ आने वाली हैं, यह सब कुछ आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आप प्राप्त करेंगे वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे वंश के लिए भाग्यशाली साबित होने वाली है। इसलिए एक बार देखना शुरू करें तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपकी किस्मत की चाबी बनकर आया है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में शनिदेव एक महाकाय बदलाव करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अब समय का चक्र पूरी तरह पलट चुका है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि आपके घर की नींव तक हिलने वाली है, और इस परिवर्तन को टालने की ताकत किसी में भी नहीं है। क्योंकि जब शनि महाराज क्रोधित होते हैं तो किसी का बस नहीं चलता। जब वे कृपा करते हैं तो भर भर के देते हैं, लेकिन जब नाराज होते हैं तो जीवन का रक्त तक सुखा देते हैं। आज का हमारा विषय है आने वाले 7 दिनों में जो विराट बदलाव होने वाला है। आप जाने अनजाने में रोज कुछ ऐसी चूक कर रहे हैं जिससे शनि देव को पीड़ा हो रही है। आपके ग्रहों में शनि देवता रुष्ट हो चुके हैं। अगर यकीन न हो तो जान लीजिए, आप धीरे धीरे अंधकार की उस दिशा में जा रहे हैं जहां से वापस लौटना लगभग असंभव है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो आज अंत तक देख लिया तो आप सभी संकटों और विपत्तियों से बच सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया तो जैसे ही सूर्यास्त होगा आपके जीवन में विनाश आरंभ हो जाएगा। आपके जीवन की हर सुख सुविधा, हर छोटी छोटी खुशी एक एक करके दूर होती जाएगी। आपका जीवन पहले से ही दुखों और समस्याओं से भरा हुआ है, और यदि अब भी आप मनमानी करते रहे तो फिर जीवन में केवल निर्धनता और उदासी ही शेष रह जाएगी। इसीलिए आज की यह वीडियो अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि आज मैं वह सब सामने लाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यह ज्योतिषीय जानकारी ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, और 600 वर्षों में पहली बार ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है। इसलिए एक बार दिल से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव को 3 बार अवश्य लिखें। सोचिए दोस्तों, दुखों से लड़ते झेलते आप और आपका पूरा परिवार थक चुका है, टूट चुका है। हर दिन कोई नई विपत्ति दरवाजे पर दस्तक देती है। एक संकट जाता नहीं, दूसरा पहले से तैयार खड़ा मिलता है। क्या कभी आपने आत्ममंथन किया है कि ऐसा केवल आपके साथ ही क्यों हो रहा है? लोगों के जीवन में जब खुशियां आती हैं तो वे कुछ समय तक ठहरती हैं, लेकिन आपके साथ दुख चिपक कर रह जाता है। कभी तो ऐसा मन करता है कि अब सब खत्म हो जाए, अब और नहीं सहा जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जान लीजिए, इस सब के पीछे राहु का प्रभाव काम कर रहा है। आपसे लगातार कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं जो राहु को नाराज कर रहे हैं, और यही कारण है कि राहु आपको लगातार पीड़ा दे रहा है। वो कौन कौन सी भूलें हैं जो आप बार बार कर रहे हैं, यही मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट करूंगा। इसके लिए आपको आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा।
आने वाले 7 दिनों में जो भीषण बदलाव घटित होने वाला है वह आपके घर की जड़ें हिला देगा। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आपको ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट को भुला देगी। चाहे वो आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो, प्रेम जीवन में दरार हो या वैवाहिक जीवन में तनाव। वो खुशखबरी इतनी विशाल होगी कि उसी एक खुशी में आप पूरा जीवन जी लेना चाहेंगे। हमने अक्सर देखा है कि जब इंसान अपने जीवन में लगातार परेशान रहता है और अचानक उसे एक छोटा सा आशा का दीप दिखाई देता है, तो वह उसी उम्मीद में हर कठिनाई को सहन कर लेता है। और ठीक यही आपके साथ भी होने जा रहा है। पर यह उम्मीद छोटी नहीं, बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और चौंकाने वाली होगी। प्यारे दोस्तों, आपने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग आपको धोखा देकर चले गए। यह सिलसिला आपने कई बार महसूस किया है। लेकिन अब ऐसे लोग आपका साथ देंगे जिन्हें आपने कभी सोचा तक नहीं था, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं था, वही लोग अब आपके लिए आशीर्वाद साबित होंगे। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी कल्पनाओं से भी परे हैं। जहां से आपने कभी आशा नहीं की, वहां से पैसा आएगा। आपके दिमाग में जिन स्रोतों को आपने नामुमकिन मान लिया था, वहीं से अब संभव हो जाएगा। अब वह कार्य जो आपको लगता था कि आपसे नहीं होगा, वह भी आप कर सकेंगे। क्योंकि जब शनि कृपा करता है तो असंभव को भी संभव कर देता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले 7 दिनों के लिए अपनी सीमाओं से बाहर सोचना शुरू कीजिए। क्या आपने यह मान रखा है कि आप सिर्फ कुछ हजार महीने कमाकर छोटे छोटे सपनों में संतुष्ट रहेंगे? क्या आप सोचते हैं कि अपने परिवार को बस छोटी खुशियां देंगे, अपने लिए बस मामूली खर्चा करेंगे? अब वह सोच बदलने का समय आ गया है। जब आप तय करेंगे कि आप लाखों महीना कमाएंगे, घंटों में हजारों कमाएंगे, बड़े बड़े होटल में भोजन करेंगे, बड़े शहरों में घूमेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित और समृद्ध बनाएंगे, तो शनिदेव भी आपको वैसी ही नियति प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि वही देता है जो हम दिल से चाहते हैं। तो अब सोच को बड़ा करें और संकल्प लें कि आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। आपके पूर्वजों में भी शायद ऐसा कोई नहीं हुआ जो पूरे वंश का नाम रोशन कर सके, लेकिन आप वो पहले व्यक्ति बनेंगे जो पूरे परिवार को धन वैभव की ओर ले जाएगा। आप अपने वंश की पहली कड़ी बनेंगे जो करोड़पति कहलाएंगे। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही शनि आपको देने पर विवश हो जाएगा। इसे तुम लिखकर सहेज लेना। जब कोई इंसान, प्यारे दोस्तों, एक पहाड़ पर छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर लगातार प्रहार करता है, अगर उसके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि वह इस पहाड़ को चीरकर इसके भीतर छिपा खजाना खोज निकालेगा, तो शनिदेव भी विवश हो जाते हैं। चाहे उस पहाड़ में कोई खजाना ना हो, फिर भी शनि महाराज उस स्थान पर खजाना उत्पन्न कर देंगे और वही खजाना उस मेहनती व्यक्ति को सौंप देंगे। यही है दोस्तों ब्रह्मांड का चमत्कार। आप भी इसी तरह कल्पना कर सकते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक उदाहरण था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसे स्थान पर परिश्रम करना प्रारंभ करें जहां से आपको उम्मीद तक न हो, और फिर देखिएगा वहीं से धन की वर्षा आरंभ हो जाएगी। अब अगर बात करें आपके प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन की, तो यह कालखंड इन चीजों के लिए उपयुक्त नहीं है। जी हां दोस्तों, यह वक्त रिश्तों में डूबने का समय नहीं है। हर बार जब आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घट रहा है, उसी समय कोई ना कोई आपको खींचने की कोशिश करेगा। जी हां, और यह खींचने वाले आपके अपने ही होंगे। संभव है कि आपके ही पारिवारिक सदस्य या आपका प्रेमी अथवा जीवन साथी ही आपको पीछे घसीटने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि आप इन चीजों से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। रिश्तों, प्रेम, मोह और संतान संबंधी उलझनों से कुछ दिन खुद को अलग रखें और संपूर्ण ध्यान अपने कार्य और लक्ष्यों पर लगाएं। यदि आप इन्हीं भावनात्मक जंजालों में उलझे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि वास्तव में तरक्की चाहिए तो इनसे थोड़ा पीछे हटकर अपनी सोच को विस्तार देना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, मगर कुछ समय के लिए इन भावनाओं से विरक्त होना आवश्यक है। जीवन में अनुशासन और संतुलन लाना अब अत्यावश्यक हो चुका है, क्योंकि सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं,
तभी हमारे बाहर के संसार में असली सकारात्मक बदलाव प्रकट होता है। इसीलिए अब ध्यान लगाइए अपने भीतर के रूपांतरण पर। और अब जो भविष्यवाणी मैं आपसे साझा करने वाला हूं, वह आपको अंदर तक झकझोर देगी। ऐसी सटीक बात बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखों को भर देगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। आखिर में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने कर लिया तो शनिदेव तुरंत फल देना शुरू कर देंगे। आज तक जो शनिदेव आपकी प्रगति में रुकावट बनते रहे, वही अब आपको सबसे आगे ले जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को आखिर तक ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या जीवन में सच में कोई अच्छा मोड़ आएगा? आप लगातार इन्हीं विचारों में फंसे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में सब कुछ था सिवाय सुकून और सफलता के। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसी दिन किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था, तुम जैसा सोचते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। उस वक्त मैं खुद सोच में पड़ गया कि क्या यह वास्तव में संभव है, क्योंकि मैं हर दिन बस डर के माहौल में जी रहा था। मेरे जीवन में केवल परेशानियां थीं, तनाव, थकावट, असंतोष, और मैं उन्हीं बातों को बार बार सोच रहा था, और वही सब मेरे जीवन में दोहराया भी जा रहा था। मैं खुद एक ऐसे अंधकारमय समय में फंसा हुआ था जहां हर तरफ बस निराशा थी। मैं डर से घिरा हुआ था। मेरी वाणी में शिकायतें थीं और जीवन में लगातार उन्हीं शिकायतों का परिणाम मिल रहा था। कई वर्ष यूं ही गुजर गए। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ। उसने कहा, तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे, और मैंने वही किया। मैंने अपने भीतर बदलाव आरंभ किया। मैंने खुद से संवाद करना शुरू किया। हर छोटी छोटी चीज के लिए मैं दिल से शुक्रिया कहने लगा। जब मैं खाना खाता, अगर वह स्वादिष्ट लगता तो भी धन्यवाद कहता, और अगर न भी लगता तो भी प्रभु से कहता, हे प्रभु, आपने आज भी भोजन दिया, आपकी बड़ी कृपा है। ऐसा करते करते मुझे अगली बार का भोजन और अधिक स्वादिष्ट लगने लगा। मैं सपने देखने लगा, और धीरे धीरे वे सपने एक एक कर पूरे भी होने लगे। मेरे सामने नए अवसर खुद चलकर आने लगे। मैंने हर कठिनाई में एक अवसर खोजा, हर दुख में एक नई दिशा देखी। फिर किसी ने मुझसे कहा, तू हर विपत्ति में मुस्कुरा रहा है। तेरे जीवन में तो सैकड़ों परेशानियां हैं, पर तू समस्या नहीं, समाधान ढूंढता है। अगर तू ऊंचा सोचेगा तो ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो वही रहेगा। और मैंने भी यही किया, और यकीन मानिए, इसने मेरे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाया। जो मैंने सोच रखा था वह धीरे धीरे मेरे जीवन में प्रकट होता चला गया। इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा व्याप्त है। यह वही शक्ति है जो आपकी सोच के अनुसार आपका भविष्य बनाती है। अगर आप उदासी में रहते हैं तो वह आपको और दुखी बनाएगी। अगर आप खुश रहते हैं तो वह आपको और खुशियों से भर देगी। अगर आप धन की बात करते हैं तो ब्रह्मांड आपको धन के अवसर देगा। अगर आप आय की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड आपको कमाई के साधन देगा। यह शक्ति सदा क्रियाशील है, सदा जागृत है, और इसका एक ही नियम है, तू जैसा सोचेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए दोस्तों, अब से इसी सिद्धांत पर जीना शुरू करिए। दुख हैं, समस्याएं हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठकर जो कुछ अच्छा है उसी पर फोकस कीजिए। जो सोचा है वही घटित होगा, इस विश्वास के साथ। और अब मैं आपको एक बहुत सटीक भविष्यवाणी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक अद्भुत मंत्र बताना चाहता हूं। हर दिन सुबह नहाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण अपनी वाणी से अवश्य कीजिए। यह मंत्र आपकी वाणी में अद्वितीय आकर्षण उत्पन्न करेगा। आप जब बोलेंगे, लोग अनायास आपकी बातों की ओर खींच जाएंगे। पहले जहां लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, अब वही लोग आपकी एक एक बात पर ध्यान देने लगेंगे। इससे आपके मन में उठ रही कामनाएं भी पूर्ण होने लगेंगी, और आपकी कही गई बातें भी सत्य में बदल जाएंगी। इस क्रिया की विधि यह है कि जब आप स्नान कर लें तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने गले, कंठ पर रखिए, और उसी अवस्था में 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र है गम गणपतये नमः। जी हां, यह भगवान गणपति का दिव्य मंत्र है। स्नान के तुरंत बाद इस मंत्र को 7 बार जप लीजिए। यकीन मानिए, जो बदलाव आने वाला है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा।
हर दिन इस मंत्र का जप अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में हर चीज एक क्रम में आनी शुरू हो जाएगी। अब विशेष ध्यान दें, इस समय जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय है, जब राहु और शनि दोनों प्रदान करने की स्थिति में हो, तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इस समय जितना अधिक पा सकते हैं उतना संचित करने का प्रयास करें। खुद से यह प्रश्न कीजिए कि मैं कितना अधिक अर्जित कर सकता हूं, मैं अपनी क्षमता से परे कितना धन एकत्र कर सकता हूं। यही सोच इस समय आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। परिवार, रिश्ते और अन्य भावनाएं बाद में देखी जा सकती हैं। फिलहाल आपका ध्यान केवल धन प्राप्ति, कमाई के स्रोत और अपने जीवन को व्यवस्थित करने पर होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि अन्य कई प्रकार की समस्याएं भी मौजूद हो सकती हैं। किसी के लिए कानूनी उलझन, किसी के लिए शारीरिक रोग, किसी का घर अस्त व्यस्त, किसी के संबंधों में कलह। इन सब में से जो भी आपके जीवन में बाधा बन रही है, उसे प्राथमिकता देकर सुधारिए। यदि समस्या आर्थिक है तो उस पर कार्य कीजिए। यदि पारिवारिक है तो उस दिशा में कदम उठाइए। इस समय व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या आर्थिक कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम काल है। आप जहां भी हाथ बढ़ाएंगे वहां से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। बस अपने चंचल मन को थोड़ा थाम कर रखिए। जब आपके जीवन में अच्छा होता है तो आप अति उत्साहित हो जाते हैं, और जब कुछ भी प्रतिकूल घटता है तो तुरंत ही आप निराशा और अवसाद में चले जाते हैं। मनुष्य को हर परिस्थिति में संतुलित बने रहना चाहिए। इस समय किसी पारिवारिक व्यक्ति से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अचानक दूरियां उत्पन्न होंगी जो आपको अंदर से तोड़ देंगी। आप सोचेंगे, ऐसा क्या हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी कोई गलती थी? मैंने ऐसा क्या कहा जो बात इतनी बिगड़ गई? लेकिन ये प्रश्न आपको अभी विचलित नहीं करने चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं, यह समय इन भावनात्मक उलझनों का नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा है वह लौटकर जरूर आएगा, और जो दूर चला गया वह वास्तव में कभी आपका था ही नहीं। अगर किसी गरीब रिश्तेदार से कोई विवाद हो भी गया है तो उसे बाद में सुलझाया जा सकता है। अभी उस दिशा में अपना मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नाराज होकर चला गया है तो उसे मनाना अभी अनिवार्य नहीं है। बाद में भी यह संभव है। मैं आपको यह बता दूं कि जब शनि कृपा देने लगते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने की भरपूर कोशिश करती हैं। वे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं उत्पन्न करती हैं, ऐसे लोग सामने लाती हैं जो आपको भावनात्मक जाल में उलझाकर आपके असली वरदान से दूर कर देती हैं। जबकि इसी समय शनि आपके लिए देने की मुद्रा में होता है। इसलिए उन नकारात्मक शक्तियों के जाल में नहीं फंसना है। हमेशा यह बात याद रखिए। और हां, अगर कोई बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे बिना विचारे खारिज मत करिए। उस पर सोच विचार अवश्य कीजिए कि क्या यह मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। तुरंत नकारना सही नहीं होगा। इस समय आपको घर की स्त्रियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का भी मन आपके कारण आहत न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि जो इस समय आपके पक्ष में फल दे रहा है वही पलटकर आपके विरोध में भी हो सकता है। इसीलिए घर की देखभाल करें, सुधार के कार्यों में ध्यान लगाएं, अपने खान पान को संतुलित और पवित्र रखें, क्योंकि यदि आप इस समय गलत भोजन, गलत पेय या अव्यवस्थित दिनचर्या में पड़ गए तो पेट से जुड़ी समस्याएं आपको जकड़ सकती हैं, जो आपको जीवन के लक्ष्य से भटकाने का कार्य करेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी तंत्र, मंत्र, जादू टोने या किसी काले प्रभाव से पीड़ित हैं, तो बाहर देखने की बजाय अपने घर के भीतर झांकिए। देखिए, कहीं घर के कोनों में पलंग के नीचे या दरवाजों के पीछे कोई गुड़िया, लोहे की कील, काला नींबू या किसी प्रकार की तांत्रिक वस्तु तो नहीं छुपी है। अगर आपको ऐसी कोई वस्तु मिले तो तुरंत उसे घर से बाहर निकालिए। घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर को पूरी तरह से साफ सुथरा कीजिए। जब भी पोछा लगाएं तो उसे अच्छे से करें, क्योंकि घर में जितनी शुद्धता रहेगी उतनी ही जल्दी सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। इस पूरे समय में आपको बस एक बात अपने मन में ठान लेनी है, अब मेरा समय बदल चुका है। अब मेरी किस्मत करवट ले रही है। अब मैं अपने सभी अधूरे सपनों को साकार करके रहूंगा। ब्रह्मांड को भ्रम में डालना है। अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी चीज के काबिल भी नहीं हैं, तब भी आपको ब्रह्मांड को यह जताना है कि आप उस योग्य हैं। आपके पास अपार धन है, आप समृद्ध हैं,
और आप प्रतिदिन लाखों कमा रहे हैं। ब्रह्मांड को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप प्रसन्न हैं। जैसे ही ब्रह्मांड यह अनुभव करेगा कि आप संतुष्ट हैं, वह आपको और अधिक सुख प्रदान करेगा। अगर ब्रह्मांड को यह लगेगा कि आप अत्यंत धनवान हैं, तो वह धन आपको देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए हमें ब्रह्मांड को भ्रमित करना है। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं जहां कोई महंगी वस्तु रखी है जो आपकी वर्तमान सामर्थ्य से बाहर है, तो यह सोचने की गलती मत करिए कि यह तो मेरे बस की बात नहीं है या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा सोचना ही आपको गरीब बना देता है। इसके बजाय आपको सोचना है, अरे यह तो मामूली वस्तु है, मैं इसे आसानी से खरीद सकता हूं, परंतु अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इसे संभालने का स्थान भी नहीं है। यानी ऐसा मत कहना कि आप इस योग्य नहीं हैं या आपके पास धन नहीं है। बस इतना कहिए कि इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, जब जरूरत होगी तो आकर खरीद लूंगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार का कथन ब्रह्मांड को धोखा देता है। तो प्यारे दोस्तों, आशा है आपने मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और अब एक छोटी किंतु असरदार बात बताना चाहता हूं। शिव और पार्वती का आशीर्वाद सभी पर समान रूप से बरसता है, लेकिन उस आशीर्वाद का लाभ वही पाता है जिसके भाग्य में वह लिखा होता है। आपको एक घटना बताता हूं। शिव और पार्वती एक बार ब्राह्मण का रूप धारण कर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति के समक्ष प्रकट हुए। उसके पास न भोजन था न वस्त्र। पार्वती जी को उस पर करुणा आ गई। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि इस व्यक्ति की गरीबी को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा, इसके मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां रख दीजिए। शिव जी ने सहमति दी और रास्ते में थैलियां रख दी गईं। वह व्यक्ति रास्ते में विचार करता रहा, मेरे पास भले ही खाने को न हो, पर मेरी आंखें तो हैं, मैं देख सकता हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। वह यह सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर चलने लगा कि देखूं अंधे व्यक्ति कैसे चलते होंगे, और उसी अवस्था में वह स्वर्ण की थैलियों को देख नहीं पाया और वही निर्धन बना रह गया। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव, व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य से ही कुछ प्राप्त करता है और वही उसका भविष्य तय करता है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग, जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने गए, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोकर जल कमंडल में भर लिया था। वही जल ब्रह्मा जी ने धरती पर प्रवाहित किया, जो गंगा के रूप में प्रकट हुई। किंवदंती यह भी कहती है कि गंगा को अपने प्रवाह पर गर्व हो गया था और उसने सोचा कि वह शिव की जटाओं को चीर कर पाताल तक चली जाएगी। तांत्रिकों ने यह झूठ फैलाया कि गंगा शिव की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल सकी। तब भगीरथ ने शिव की घोर आराधना की और उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। गंगा ने भगीरथ से कहा, तुम जिधर रथ बढ़ाओगे मैं उसी मार्ग का अनुसरण करूंगी। भगीरथ संपूर्ण देश का भ्रमण करते हुए गंगा को अपने पितरों की भस्म तक लेकर गए। उनके पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र गंगा के स्पर्श से मोक्ष को प्राप्त कर आकाश मार्ग से पितरलोक चले गए। तब से गंगा सागर जाकर पितरों की मुक्ति के लिए योग, श्राद्ध और पूजा का विधान बना। लोग आज भी दर्शन और पूजन करते हैं। यही कारण है कि गंगा शिव की जटाओं में समा गई थी और भगीरथ से ही नंदा वंश की शुरुआत मानी जाती है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों, आज आपने बहुत सी आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी बातें सीखी होंगी। जो भी बातें मैंने साझा की हैं, उनका जीवन में पालन जरूर कीजिए। अब चलते चलते एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आपके लिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ यह है, हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, सिर्फ आपका स्मरण ही सभी कष्टों, क्लेशों और तनावों का नाश करता है। हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। दोस्तों, जिनके घरों में अशांति रहती है, दरिद्रता का वास रहता है, उनके लिए यह मंत्र अत्यंत कल्याणकारी है। हर दिन इस मंत्र का जाप कीजिए तो देखिएगा कैसे आपके घर में खुशियां प्रवेश करेंगी। इस मंत्र से मन की उलझने, पारिवारिक तनाव और मानसिक भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस मंत्र का नियमित जाप अवश्य करें। और अभी के लिए जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है,
क्योंकि आज शाम 2:30 के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जिसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बदलाव है जो पूरे 100 वर्षों में पहली बार होने वाला है। जी हां दोस्तों, शताब्दी के इस विलक्षण संयोग को नजरअंदाज करना मतलब है अपने ही हाथों से अपने भाग्य को दरकिनार कर देना। जो होने वाला है वो इतना चौंकाने वाला और चमत्कारी है कि आपकी सोच से परे होगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी और संकट मोचन भगवान बजरंगबली से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस पवित्र ज्योतिषीय संदेश को सच्चे दिल से एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय बजरंगबली श्रद्धा से लिखेगा, उसकी सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर देना, उसके जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर देना, उसके घर में कभी धन की कमी ना हो, कभी कोई बीमारी या दरिद्रता का साया न आए, उसके पूरे कुल और परिवार पर आप दोनों की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। यही हमारी हृदय से प्रार्थना है। और अब दोस्तों, जो बात बताने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह बदल सकती है। आज शाम 2:30 के बाद आपकी राशि में कौन सा ऐसा दुर्लभ ग्रह परिवर्तन घटने वाला है जो आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला है? कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां एक साथ आने वाली हैं? यह सब कुछ आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आप प्राप्त करेंगे वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे वंश के लिए भाग्यशाली साबित होने वाली है। इसलिए एक बार देखना शुरू करें तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपकी किस्मत की चाबी बनकर आया है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में शनिदेव एक महाकाय बदलाव करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अब समय का चक्र पूरी तरह पलट चुका है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि आपके घर की नींव तक हिलने वाली है, और इस परिवर्तन को टालने की ताकत किसी में भी नहीं है। क्योंकि जब शनि महाराज क्रोधित होते हैं तो किसी का बस नहीं चलता। जब वे कृपा करते हैं तो भर भर के देते हैं, लेकिन जब नाराज होते हैं तो जीवन का रक्त तक सुखा देते हैं। आज का हमारा विषय है आने वाले 7 दिनों में जो विराट बदलाव होने वाला है। आप जाने अनजाने में रोज कुछ ऐसी चूक कर रहे हैं जिससे शनि देव को पीड़ा हो रही है। आपके ग्रहों में शनि देवता रुष्ट हो चुके हैं। अगर यकीन न हो तो जान लीजिए, आप धीरे धीरे अंधकार की उस दिशा में जा रहे हैं जहां से वापस लौटना लगभग असंभव है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो आज अंत तक देख लिया तो आप सभी संकटों और विपत्तियों से बच सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया तो जैसे ही सूर्यास्त होगा आपके जीवन में विनाश आरंभ हो जाएगा। आपके जीवन की हर सुख सुविधा, हर छोटी छोटी खुशी एक एक करके दूर होती जाएगी। आपका जीवन पहले से ही दुखों और समस्याओं से भरा हुआ है, और यदि अब भी आप मनमानी करते रहे तो फिर जीवन में केवल निर्धनता और उदासी ही शेष रह जाएगी। इसीलिए आज की यह वीडियो अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि आज मैं वह सब सामने लाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यह ज्योतिषीय जानकारी ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है और 600 वर्षों में पहली बार ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है। इसलिए एक बार दिल से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव को 3 बार अवश्य लिखें। सोचिए दोस्तों, दुखों से लड़ते झेलते आप और आपका पूरा परिवार थक चुका है, टूट चुका है। हर दिन कोई नई विपत्ति दरवाजे पर दस्तक देती है। एक संकट जाता नहीं, दूसरा पहले से तैयार खड़ा मिलता है। क्या कभी आपने आत्म मंथन किया है कि ऐसा केवल आपके साथ ही क्यों हो रहा है? लोगों के जीवन में जब खुशियां आती हैं तो वे कुछ समय तक ठहरती हैं, लेकिन आपके साथ दुख चिपक कर रह जाता है। कभी तो ऐसा मन करता है कि अब सब खत्म हो जाए, अब और नहीं सहा जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जान लीजिए, इस सब के पीछे राहु का प्रभाव काम कर रहा है। आपसे लगातार कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं जो राहु को नाराज कर रहे हैं, और यही कारण है कि राहु आपको लगातार पीड़ा दे रहा है। वो कौन कौन सी भूलें हैं जो आप बार बार कर रहे हैं, यही मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट करूंगा। इसके लिए आपको आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। आने वाले 7 दिनों में जो भीषण बदलाव घटित होने वाला है वह आपके घर की जड़ें हिला देगा। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।
आपको ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट को भुला देगी। चाहे वो आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो, प्रेम जीवन में दरार हो या वैवाहिक जीवन में तनाव। वो खुशखबरी इतनी विशाल होगी कि उसी एक खुशी में आप पूरा जीवन जी लेना चाहेंगे। हमने अक्सर देखा है कि जब इंसान अपने जीवन में लगातार परेशान रहता है और अचानक उसे एक छोटा सा आशा का दीप दिखाई देता है, तो वह उसी उम्मीद में हर कठिनाई को सहन कर लेता है। और ठीक यही आपके साथ भी होने जा रहा है। पर यह उम्मीद छोटी नहीं, बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और चौंकाने वाली होगी। प्यारे दोस्तों, आपने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग आपको धोखा देकर चले गए। यह सिलसिला आपने कई बार महसूस किया है। लेकिन अब ऐसे लोग आपका साथ देंगे जिन्हें आपने कभी सोचा तक नहीं था, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं था। वही लोग अब आपके लिए आशीर्वाद साबित होंगे। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी कल्पनाओं से भी परे हैं। जहां से आपने कभी आशा नहीं की, वहां से पैसा आएगा। आपके दिमाग में जिन स्रोतों को आपने नामुमकिन मान लिया था, वहीं से अब संभव हो जाएगा। अब वह कार्य जो आपको लगता था कि आपसे नहीं होगा, वह भी आप कर सकेंगे। क्योंकि जब शनि कृपा करता है तो असंभव को भी संभव कर देता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले 7 दिनों के लिए अपनी सीमाओं से बाहर सोचना शुरू कीजिए। क्या आपने यह मान रखा है कि आप सिर्फ कुछ हजार महीने कमाकर छोटे छोटे सपनों में संतुष्ट रहेंगे? क्या आप सोचते हैं कि अपने परिवार को बस छोटी खुशियां देंगे, अपने लिए बस मामूली खर्चा करेंगे? अब वह सोच बदलने का समय आ गया है। जब आप तय करेंगे कि आप लाखों महीना कमाएंगे, घंटों में हजारों कमाएंगे, बड़े बड़े होटल में भोजन करेंगे, बड़े शहरों में घूमेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित और समृद्ध बनाएंगे, तो शनिदेव भी आपको वैसी ही नियति प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि वही देता है जो हम दिल से चाहते हैं। तो अब सोच को बड़ा करें और संकल्प लें कि आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। आपके पूर्वजों में भी शायद ऐसा कोई नहीं हुआ जो पूरे वंश का नाम रोशन कर सके, लेकिन आप वो पहले व्यक्ति बनेंगे जो पूरे परिवार को धन वैभव की ओर ले जाएगा। आप अपने वंश की पहली कड़ी बनेंगे जो करोड़पति कहलाएंगे। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही शनि आपको देने पर विवश हो जाएगा। इसे तुम लिखकर सहेज लेना। जब कोई इंसान, प्यारे दोस्तों, एक पहाड़ पर छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर लगातार प्रहार करता है, अगर उसके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि वह इस पहाड़ को चीरकर इसके भीतर छिपा खजाना खोज निकालेगा, तो शनिदेव भी विवश हो जाते हैं। चाहे उस पहाड़ में कोई खजाना ना हो, फिर भी शनि महाराज उस स्थान पर खजाना उत्पन्न कर देंगे और वही खजाना उस मेहनती व्यक्ति को सौंप देंगे। यही है दोस्तों ब्रह्मांड का चमत्कार। आप भी इसी तरह कल्पना कर सकते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक उदाहरण था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसे स्थान पर परिश्रम करना प्रारंभ करें जहां से आपको उम्मीद तक न हो, और फिर देखिएगा वहीं से धन की वर्षा आरंभ हो जाएगी। अब अगर बात करें आपके प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन की, तो यह कालखंड इन चीजों के लिए उपयुक्त नहीं है। जी हां दोस्तों, यह वक्त रिश्तों में डूबने का समय नहीं है। हर बार जब आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घट रहा है, उसी समय कोई ना कोई आपको खींचने की कोशिश करेगा। जी हां, और यह खींचने वाले आपके अपने ही होंगे। संभव है कि आपके ही पारिवारिक सदस्य या आपका प्रेमी अथवा जीवन साथी ही आपको पीछे घसीटने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि आप इन चीजों से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। रिश्तों, प्रेम, मोह और संतान संबंधी उलझनों से कुछ दिन खुद को अलग रखें और संपूर्ण ध्यान अपने कार्य और लक्ष्यों पर लगाएं। यदि आप इन्हीं भावनात्मक जंजालों में उलझे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि वास्तव में तरक्की चाहिए तो इनसे थोड़ा पीछे हटकर अपनी सोच को विस्तार देना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, मगर कुछ समय के लिए इन भावनाओं से विरक्त होना आवश्यक है। जीवन में अनुशासन और संतुलन लाना अब अत्यावश्यक हो चुका है, क्योंकि सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, तभी हमारे बाहर के संसार में असली सकारात्मक बदलाव प्रकट होता है।
इसीलिए अब ध्यान लगाइए करेगा। अपने भीतर के किसी बात को लेकर लड़ाई होगी, और अब जो झगड़ा होगा, भविष्यवाणी लेकिन मैं उस समय आपसे अगर साझा आप भी करने क्रोध वाला हूं, करेंगे, वह आपके घर का आपको व्यक्ति अंदर भी तक कोई झकझोर दूसरा भी क्रोध देगी। करेगा, तो ऐसी क्रोध सटीक से बात जब बताने क्रोध जा रहा हूं, टकराएगा जो आपकी तो विनाश आंखों को होगा भर ही देगी। होगा। इसलिए लेकिन वीडियो अगर को उस बीच में समय छोड़ना बहुत आपने बड़ी भूल होगी। संयम रख लिया, आखिर में एक उस ऐसा समय उपाय आपने बताने दिमाग वाला रख हूं, लिया, तो आपके जिसे घर अगर में आपने ये कर महाप्रलय लिया, आने तो से बच शनिदेव सकता तुरंत है। फल देना शुरू दोस्तों, कर और देंगे। जैसा कि मैंने बताया आज तक कि जो इस समय शनिदेव शनिदेव आपकी काफी प्रगति में अच्छे रुकावट स्वभाव बनते में दिख रहे, रहे हैं। वही अब आपके आपको ऊपर सबसे अपनी आगे कृपा ले लुटाने के जाएंगे। दोस्तों तो मूड में कृपया है, इस तो ऐसे वीडियो में को दोस्तों आखिर तक आपको ध्यानपूर्वक देखते बहुत रहिए। सी चीजों का ध्यान आप रखना में से है। कई लोग इस समय क्या सोच रहे है, होंगे, क्या होने वाला मेरे है, क्या साथ ही ऐसा खुशियां क्यों हैं? होता है? आइए क्या बिल्कुल मेरी ध्यान मेहनत से कभी सुनिए। रंग देखिए लाएगी? दोस्तों, क्या जीवन कई में बार सच हम में कोई सोचते अच्छा हैं मोड़ कि आएगा? कुछ कामों का फल आप इसी जन्म लगातार में इन्हीं मिलता है, विचारों में फंसे जबकि हुए कुछ हैं। का फल अगले प्यारे जन्मों में दोस्तों, मिलता है। आपके ऐसा जीवन क्यों? में सब कुछ था, दोस्तों, सिवाय आपको मैं सुकून और ध्यान से बता सफलता देता के। हूं, इस लेकिन बात उससे को मैं पहले भली आने भांति वाले इन जानता 7 हूं, दिनों में जो लेकिन मेरी महत्वपूर्ण बात चीजें ध्यान से आपके सुनिए। साथ होने वाली हैं, किसी दिन किसी उसके बारे व्यक्ति में ने मुझसे चर्चा कहा कर था, लेते हैं। तुम जैसा देखिए, सोचते यह हो जो समय वही है, तुम्हारी सच्चाई आपके बन जो जाती भी है। दुश्मन है, उस जो वक्त भी मैं खुद आपको सोच में पड़ तड़पाते गया हैं, कि क्या यह जो वास्तव भी में आपका संभव फायदा है? उठाते हैं, क्योंकि फिर मैं चाहे हर कोई दिन अपना बस हो या डर के पराया, माहौल में जी फर्क रहा नहीं था। पड़ता। मेरे दुश्मन जीवन दुश्मन में होते केवल हैं दोस्तों, परेशानियां और थीं, जो भी व्यक्ति आपको तनाव, परेशान कर रहे थे, थकावट, जो असंतोष, व्यक्ति आपको और फिर मैं चाहे उन्हीं तंत्र बातों को मंत्र से बार-बार परेशान सोच कर रहा रहे था। थे, या और अपनी वही जाल, सब अपनी मेरे शादियों जीवन से में परेशान दोहराया कर भी जा रहे रहा थे। था। तो दोस्तों, मैं उनका खुद हिसाब एक ऐसे किताब अंधकारमय स्वयं समय में शनिदेव फंसा लेने हुआ था, वाले हैं। जहां हर अब तरफ आपको डरने बस की निराशा जरूरत थी। नहीं है। जो मैं भी डर लोग से घिरा दुश्मन हुआ से था। परेशान थे, मेरी आप वाणी में निश्चिंत हो शिकायतें जाइए। थीं अब और आपका जीवन में दुश्मन आपका लगातार बाल उन्हीं विवाह का शिकायतों नहीं का कर परिणाम पाएगा। मिल रहा था। आपसे जो जलने कई वाले हैं, वर्ष यूं आपका ही कुछ गुजर नहीं गए। बिगाड़ सकते। फिर उनकी मेरे जीवन काली में एक नजरों का व्यक्ति का बिल्कुल प्रवेश असर हुआ। आपके ऊपर उसने नहीं कहा, होगा। तो तुम्हें अपने निश्चिंत हो विचार बदलने जाइए, होंगे। क्योंकि और मैंने शनिदेव इस वही समय किया। आपके ऊपर मैंने अपने मेहरबान है, भीतर बदलाव और जो आरंभ भी किया। व्यक्ति आपका बुरा करना मैंने खुद से चाहेगा, संवाद करना आपके शुरू ऊपर किया। हावी होना चाहेगा, हर उसका छोटी-छोटी बदला चीज के स्वयं लिए मैं शनिदेव दिल से लेंगे। शुक्रिया कहने दोस्तों, लगा। एक उपाय कर जब लेना, मैं खाना अगर खाता, जो भी व्यक्ति अगर वह दुश्मनों से स्वादिष्ट लगता, परेशान है, तो भी धन्यवाद वह कहता, हनुमान जी के और अगर मंदिर नहीं जाइएगा, लगता, और तो भी प्रभु हनुमान से जी के कहता, मंदिर हे जाकर प्रभु, वहां के आपने पंडित आज भी जी को भोजन बोल दिया। दीजिए कि आपकी बड़ी आपके लिए कृपा है। काला धागा बना दे। ऐसा करते उस काले करते धागे मुझे पर अगली हनुमान बार जी का भोजन सिंदूर लगा और देना, अधिक और उसको स्वादिष्ट अपने लगने गले लगा। में धारण कर देना। मैं सपने फिर देखने देखेंगे लगा, कोई और दुश्मन धीरे-धीरे वे आपका सपने बाल भी एक-एक बांका कर नहीं पूरे कर भी होने पाएगा। लगे। देखिए, मेरे आने सामने वाले इन नए 7 अवसर दिनों खुद में चलकर आने लगे। एक बहुत ही गंभीर मैंने हर घटना आपके कठिनाई में साथ एक हो अवसर सकती है खोजा। दोस्तों, क्योंकि हर काल दुख में मंडराएगा एक नई दोस्तों। जी दिशा हाँ, देखी। काल मंडरा फिर किसी सकता ने है इन मुझसे 7 कहा, दिनों में। ऐसे तू में हर एक्सीडेंट विपत्ति में होना या मुस्कुरा कोई रहा है। दुर्घटना होना इनके तेरे योग जीवन दिखाई में दे तो रहे हैं। सैकड़ों परेशानियां आप हैं, दोस्तों, पर सबसे तू पहले समस्या पानी से नहीं, सावधान रहिए। समाधान ढूंढता कहीं है। नदी के पास जा रहे अगर हो तू तो ऊंचा बच के सोचेगा, रहिएगा। तो ऊंचाइयों करंट तक वाली पहुंचेगा। चीजों से भी बच के और रहिएगा। अगर तू खुद को गाड़ी छोटा चला मानेगा, रहे हो तो तो वही सावधानी से रहेगा। चलाइएगा। और मैंने वाहनों का भी यही उपयोग किया। सावधानी से करिए। और यकीन मानिए, पानी से इसने मेरे बचे, जीवन अग्नि में से बचे, अभूतपूर्व बदलाव यानी कि लाया। आग से बचिएगा, जो मैंने करंट सोच से रखा बचिएगा। था, वह और धीरे-धीरे हाँ, मेरे जीवन वाहनों में का प्रकट इस्तेमाल होता सही चला से गया। करिएगा, क्योंकि इस दोस्तों, ब्रह्मांड इस समय में काल एक मंडराएगा। अद्भुत ऊर्जा और व्याप्त जब है। जब काल मंडराता यह है, वही शक्ति जब है जब राहु जो हावी आपकी होता सोच के है, तो ये अनुसार सारी आपका घटनाएं भविष्य होने बनाती वाली है। होती हैं अगर आप दोस्तों। उदासी और में इन रहते चीजों हैं, से तो बचना वह है, तो आपको और दोस्तों, दुखी बनाएगी। सावधानी तो आपको अगर रखना आप पड़ेगी। खुश रहते हैं, इन चीजों तो से वह बचने आपको के लिए और उपाय खुशियों भी से मैं भर अंत देगी। में बताऊंगा, अगर आप लेकिन धन इन की बात चीजों से करते हैं, आपको तो सावधानी इन ब्रह्मांड 7 आपको दिनों धन में के ज्यादा अवसर रखना देगा। पड़ेगी। साथ अगर ही आप दोस्तों, आय इन की दिनों में कल्पना करते आपके हैं, घर में तो महाभारत भी ब्रह्मांड शुरू हो आपको सकती कमाई है, के साधन यानी देगा। कि आपके घर यह परिवार में शक्ति आए सदा दिन लड़ाइयां, क्रियाशील है, झगड़े सदा और जागृत ज्यादा है। बढ़ सकते हैं। और इसका ऐसा एक क्यों ही हो नियम रहा है, है? तू आइए जैसा जानते हैं। सोचेगा, देखिए, जब वैसा ही शनि पाएगा। अगर एक व्यक्ति इसलिए के दोस्तों, ऊपर, अब यानी से कि इसी परिवार में सिद्धांत एक पर जीना व्यक्ति शुरू करिए। जो कि आप है, यानी दुख कि हैं, शनि समस्याएं आपके हैं, ऊपर मेहरबान लेकिन है, इनसे तो ऊपर उठकर आने जो वाले कुछ दोस्तों, अच्छा इन है, दिनों में उसी आपके पर फोकस आसपास के जो कीजिए। लोग हैं, जो उनके सोचा ऊपर है, राहु वही हावी घटित होगा, होगा। इस जिससे विश्वास महाभारत के साथ
शुरू हो सकती है। और आपके अब घर में मैं आपको लोग एक आपसे बहुत जलेंगे, सटीक भविष्यवाणी आपसे सुनाने लड़ाई जा रहा करेंगे, हूं। आपकी बातों लेकिन को उससे पहले टालेंगे। आपको एक अद्भुत आप मंत्र जो बताना करेंगे चाहता हूं। उसमें आपका हर साथ दिन नहीं देंगे। सुबह नहाने के आपके बाद फैसले इस मंत्र का अन्य उच्चारण लोगों को अपनी वाणी से नामंजूर अवश्य होंगे। कीजिए। ऐसी यह सारी मंत्र चीजें हो आपकी सकती वाणी हैं में जो आप करने अद्वितीय चाहेंगे। आकर्षण उत्पन्न करेगा। जो आपको अच्छा लगेगा आप वो जब बाकी बोलेंगे, लोगों को बुरा लोग लगेगा। अनायास आपकी बाकी बातों की लोगों ओर को वो खींच पसंद जाएंगे। नहीं आएगा तो पहले ऐसी जहां चीजें लोग होगी, आपकी बातों और को जब ऐसी नजरअंदाज कर चीजें देते होगी थे, तो मन अब मुटाव वही होगा। लोग आपकी एक घर एक में बात पर लड़ाइयां ध्यान हो देने सकती लगेंगे। हैं, लेकिन थोड़ा इससे सा आपके ध्यान मन रखना में उठ जरूरी रही है। कामनाएं भी इस पूर्ण सिचुएशन होने में लगेंगी दोस्तों दिमाग और को आपकी ठंडा कही गई रखेंगे बातें तो भी सब कुछ सत्य में व्यवस्थित बदल हो जाएंगी। जाएगा। बाकी इस ज्यादा क्रिया की डरने की विधि यह जरूरत है नहीं है। कि जब आप आपको मैं स्नान बता कर लें, दूं कि तो किसी का अपने बाप भी दाहिने नहीं हाथ रोक के पाएगा अंगूठे को दोस्तों अपने गले ये सब चीजें कंठ होने पर से। रखिए और और उसी आखिर अवस्था खुशियां में क्या हैं? 7 बार इस देखिए, मंत्र का मैंने उच्चारण सावधानियां तो कीजिए। बता दी हैं, लेकिन मंत्र खुशियां है भी मैं गम बताऊंगा। गणपतये चिंता नमः। ना करें, बस एकदम जी शांत हाँ, दिमाग से यह वीडियो को भगवान देखिएगा। गणपति का दिव्य देखिए मंत्र अब है। दोस्तों, आप पूरी स्नान दुनिया के पर तुरंत राज करने बाद इस वाले हो। मंत्र को 7 बार जप जी हाँ लीजिए। दोस्तों,
पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी। इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इन सब इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हाँ, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। जब आपके जीवन में दोस्तों अच्छा होता है, आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। ऐसा क्या हुआ? शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। अभी विचलित नहीं जी करना हाँ, चाहिए। अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी दोस्तों। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी दोस्तों। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं, ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है।
लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सकें, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं, और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका